नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 18 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जिस दिन एग्जाम नहीं होता है उस दिन मैं अपने तरफ से 2 या 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं और आने वाले शिफ्टों में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी प्रयास के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए चाहूंगा कि आने वाले शिफ्ट में जो आपकी एग्जाम हो वहां पर ये क्वेश्चन आपको दिखे। तो जो भी टॉपिक ट्रेंड में है उन सभी टॉपिकों को लेकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कल के तीनों शिफ्टों को टटोलते हुए, क्योंकि कल जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। ये आपका है गुलाम है, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। ठीक है, ये आपका जो है 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया दिल्ली सल्तनत पे। तो जिसमें तुगलक वंश है ये सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले वंश हुए पांचों में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबका संस्थापक आपको जरूर याद होना चाहिए, जैसे कल पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। आंसर था गुलाम वंश। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? ममलूक वंश। ममलूक वंश इसका नाम है। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाता है कब मरे। तो ये मर गए थे 1210 ईस्वी में। और कैसे मरे थे? तो घोड़ा से गिरकर मरे थे और उस समय ये बेचारा चौगान खेल रहा था। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो नींव रखी गई, इसकी किसकी नींव रखी गई? कुतुब मीनार की। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। इसका जो पूरा करवाया है आपका इल्तुतमिश करवाया है और बाद में जो फिर से इसके फ्लोर बढ़ाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने बढ़ाए हैं। तो ये हो गया आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी है। इन्हीं वंश का एक हुआ आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, इसके ऊपर पिक्चर भी बना है, जो पद्मावत पिक्चर है उसमें उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था उसे मलिक काफूर कहते हैं। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, है ना। और नहर निर्माण का कार्यक्रम इसी वंश के दौरान हुआ था। नहर निर्माण का जो कार्यक्रम है इन्हीं वंश के दौरान हुआ था, जिसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण कौन से शासक ने करवाया, तो फिरोज तुगलक। ठीक है, इसके बाद इसके जो कार्यकाल है इन वंश का, इस पे जरा ध्यान दे लें। तो ये 1320 से 1414 ईस्वी तक करता है, यानी 96 वर्ष तक शासन करता है। और ये सबसे अधिक दिन तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश बना था। सैयद वंश के संस्थापक आपका खिज्र खां है, इसमें कुछ खास नहीं है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। इसमें थोड़ा सा खास हो जाता है, पानीपत के प्रथम लड़ाई को लेकर 1526 में हुआ था और ये लड़ाई जो है आपका बाबर के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहे और विजय होते हुए मुगल वंश की स्थापना कर ली भारत में, जो 1857 तक चला। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के जो विरोध हुआ, मतलब अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को कैद करने के साथ ही मुगल वंश की समाप्ति मानी जाती है। रौत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, रौत नाचा जो नृत्य है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आपने पंडवानी का नाम सुना होगा। पंडवानी जो लोक गायन कला है ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। झावेरी बहन जो है ना, झावेरी बहन, ये आपका जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, झावेरी बहन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है मेरे भाई, जो सतरिया नृत्य के जो भी मतलब प्लेयर हैं, जो भी कैरेक्टर है सतरिया नृत्य से जुड़ा हुआ, उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैंने 3 बार ऐसा रीड किया कि इस एग्जाम में 3 बार कैरेक्टर पूछा गया, 3 बार सतरिया नृत्य के कैरेक्टर को पूछा गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, भारत में सहायक संधि की नीति सबसे पहले जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लव ने किया था। ठीक है, सबसे पहले अगर बात आएगा तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। अगर अंग्रेज में बात आएगा तो लॉर्ड वेलेजली,
लॉर्ड बेलेजली जो है ये सहायक संधि करने वाले गवर्नर अंग्रेज में हुए, और फ्रांसीसी सबसे पहले हुए गवर्नर डुप्ले। ठीक है, और सबसे पहले 100 का स्वीकार कौन किया? हैदराबाद का निजाम। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस साहब को जो है रहस्यमय तरीके से पता नहीं क्या हुआ, आज तक गुत्थी सुलझी नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मदिन है आपका 23 जनवरी, इसी पे जो है पराक्रम दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। पराक्रम दिवस ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को मनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम बोस द्वीप रखा गया है, रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया है अब बोस द्वीप। तो ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न मैंने यहाँ रखा है, दल बदल कानून से अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1985 में पारित किया गया। इसका अमेंडमेंट काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम कानून पारित किया गया, जिसकी ईस्वी थी 1985 में। एक एक बात एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जितना मौखिक रूप से बताता हूं उतना प्रश्न रखूंगा तो कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। शिक्षा किस सूची में एक प्रमुख विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में विषय है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर कितने सूची हैं? तो 3 सूची हैं। कौन कौन से हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तीनों सूचियों को कहां पे रखा गया है? तो 7th में। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वर्णित है ना, ये तीनों वर्णित है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई भी ऐसा मद है जो इनमें शामिल नहीं कर पाया गया अभी तक, तो वो वाली विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद यानी केंद्र के पास होता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है, कनाडा ओपन 2022 के पुरुष एवं महिला एकल के विजेता कौन है? देखिए, कनाडा ओपन 2022 जो संपन्न हुआ है, ये आपका सीजीएल में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो कनाडा ओपन 2022 के महिला में जो है ये आपका सिमोना हालेप है। ठीक है, और पुरुष में जो है पाब्लो कार्नो बस्तो, और महिला में है सिमोना हालेप, आपका जो है कनाडा ओपन 2022 के विजेता। अगला एक करंट सेक्शन से प्रश्न रखा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने प्राप्त किया? तो देखिए, युगल जोड़ी ने प्राप्त किया था कांस्य पदक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के अंदर। ये सात्विक चिराग पुरुष युगल में जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में एकल महिला एकल और पुरुष एकल है, क्रमशः जो पुरुष में है विक्टर एक्सेलेसन है और महिला में एकेन यामागुची। तो ये जो बैडमिंटन वाली प्रतियोगिता है, इसमें दिल्ली HCM परीक्षा में जो है विक्टर एक्सेलेसन को पूछा गया था कि बैडमिंटन जो प्रतियोगिता हुई 2022 वाला, उसमें पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो ये जो है आपका विक्टर एक्सेलेसन है। अभी महिला एकल की जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अकन यामागुची जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल के विजेता है, और भारत की तरफ से सात्विक और चिराग जो है ब्रॉन्ज जीता था। योगी आदित्यनाथ 2022 में किस पद विधानसभा चुनाव से लड़े थे? देखिए, कल के एग्जाम को देखते हुए कल पूछा गया था कि निरहुआ जो है कहां से चुनाव लड़े थे, तो मैंने योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे लिया है। तो योगी आदित्यनाथ जो है ये गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, है ना। इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ वर्तमान में कहाँ के सीएम है? तो 2nd टर्म के लिए लगातार सीएम बने हैं। ये आपका यूपी का सीएम है, और यूपी के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो 2nd पंचवर्षीय योजना था। 2nd पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का बढ़ावा दिया गया था। 2nd पंचवर्षीय योजना में और कौन कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी? तो दुर्गापुर लगाई गई थी। दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और एक राउरकेला लगाया गया था। राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है, और ये आपका जो है रसिया के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, रसिया के सहयोग से भिलाई लगाया गया था। दोस्तों माफ कीजिएगा, भिलाई जो है रसिया के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगाए गए थे। जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट किस दशक में दर्ज किया गया था? देखिए, जनगणना 2011 का डाटा आपके पॉकेट में होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है। तो जो दशकीय निगेटिव ऋणात्मक जो है सर्वाधिक गिरावट पाया गया, ये आपका 1911 की जो जनगणना हुई उसमें काफी जो है थोड़ा बहुत की अंतर आई, बहुत कम जो है ग्रोथ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि है, कितनी थी? तो 17.64% थी।
मतलब टोटल लिटरेसी कितनी थी, तो 74.04 था। सबसे अधिक लिटरेसी कहाँ की है, केरल की। पुरुष की और महिला दोनों की जो है पार्टिकुलर पूछे तो भी और कंबाइंड पूछे तो भी केरल की। सबसे कम जो है कहाँ की है, तो बिहार का कंबाइंड ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है। सेकेंड स्थान जो है आपका राजस्थान का है लिटरेसी रेट में, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है ये भी आपका जो है केरल में ही है, और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है ये आपका हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों चारों बात जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। और 2021 की जो जनगणना अभी मतलब इन प्रोसेस है, अभी तक हुआ नहीं है। इसके जो महापंजीयक बने हैं या जनगणना आयुक्त कहिए, ये मृत्युंजय कुमार है। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मृत्युंजय कुमार जो है ये आपका जनगणना पंजीयक कहिए या फिर जनगणना आयुक्त कहिए, जो 2021 का हो रहा है इसमें बनाया गया है मृत्युंजय कुमार को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर 2011 की जनगणना से अगर आपको पूछे कि नकारात्मक वृद्धि कौन सा स्टेट दर्शाया, तो नागालैंड दर्शाया। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के अलावा मतलब जगह पे घट गई, -0.6% जनसंख्या की घटोतरी दर्ज की गई, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कौन सा आर्टिकल है वो, तो 368 आर्टिकल है। संविधान संशोधन से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी मामला में अगर चेंजेस करना है, अल्टरेशन करना है, तो अमेंडमेंट किया जाता है, और ये आर्टिकल 368 है जो प्रावधान आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पवन का वेग निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये एनीमोमीटर से मापा जाता है। आपका हवा की चाल या पवन की वेग। विद्युत धारा हम अमीटर से मापते हैं, और विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछता है तो एम्पियर होता है, एम्पियर का साइन ए होता है। पैरोमीटर से जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मापते हैं पैरोमीटर से, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि लैम्डा किसका साइन होता है, तो कुछ जो है साइन बैन भी देख ले, जैसे ये रेड ओम का साइन होता है ना। अगला एक प्रश्न यहाँ पे, सांची का स्तूप किस राज्य में है। देखिए सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, और 1818 में से खोजा गया था, बनाया गया था भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले जो है गौन था। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप को जो है कब खोजा गया, तो 1818 ईस्वी में, ठीक है। कौन बनवाए थे, तो पता चला साक्ष्य से कि मौर्य राजा सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची बेसिकली मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम ही है सांची। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो सांची मिल्क भी चलता है, जैसे बिहार में सुधा मिल्क चलता है ना। महाराष्ट्र वगैरह में मदर डेयरी चलती है ना। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट्स कहते हैं। और अस्थि से मांसपेशियां की अगर जोड़ हो तो उसे हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। अस्थि की जो टोटल संख्या होती है मानव शरीर में 206 होती है। अगर नवजात की बात करें तो 300 भी हो सकता है। अस्थि के जो अध्ययन होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन, उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है या उरु है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। हड्डी किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसके अलावा मानव में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। मानव के हृदय कितने कपाट होते हैं, तो 4 होते हैं। ये बात सब आपको ध्यान रखना है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आलिंद जो होता है आपका ऊपर साइड होता है, और निलय जो होता है नीचे साइड होता है हार्ट में, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो भगवान महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। लेकिन एग्जामिनर आजकल चालाक हो गया, 24वां नहीं पूछता है, 23वां पूछ देता है। तो 23वां तीर्थंकर अगर आपसे पूछ ले तो पार्श्वनाथ थे। कौन, पार्श्वनाथ। ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ के पुत्र ही भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर किस भाषा में भाषण दिए थे, तो प्राकृत भाषा में। ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए कल के शिफ्ट को टटोलते हुए कल पूछा गया प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, बनने के लिए 35 वर्ष। मैंने कहा राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। मैंने कहा सीएम और पीएम दोनों के लिए 25 वर्ष है। मैंने कहा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष है। तो इतनी जो हमारी पॉलिटिकल जो एज है, एज जो एक क्राइटेरिया है, वो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कल पूछा गया है कि आर्टिकल 161 का संबंध किससे है, तो मैंने पहले बता रखा है भाई कि राज्यपाल के क्षमादान आपका आर्टिकल 161 और प्रेसिडेंट का क्षमादान के अधिकार आर्टिकल 72। तो राज्यपाल और प्रेसिडेंट को एग्जामिनर देख रहा है काफी नजदीक से, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रख लिया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रावधान है ना, ये आपका लिया गया है आपका कहाँ से लिया गया, अच्छा हाँ,
आंसर बताना है, ऑप्शन वाला है भाई, ये ऑनलाइनर नहीं है, तो आंसर बताना है। तो यहाँ पे कनाडा से लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रधान जो है ये आपका कनाडा से लिया गया है। भारत संविधान में कनाडा से और भी चीज लिए गए हैं, तो देख लीजिए। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था जो है ये आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का निहुत होना, अभी जो मैंने बात किया कि भाई जो संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल हो, अब तक किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। इसे अवशिष्ट शक्ति नाम दे दिया गया, ठीक है। केंद्र और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कोई आदमी मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये सब जो है आपका कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको याद है जो प्रेसिडेंट है सर्वोच्च न्यायालय से मशवरा कौन से आर्टिकल के थ्रू लेते हैं? 143, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न मैंने रखा है कि मणिपुर के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहिए इसे, क्योंकि इसका अब नाम बदल गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम हो गया है, से मिला है। तो ये मैरी कॉम को मिला है, महिला बॉक्सर है। इसे मैरी कॉम के लिए जो मतलब महिला बॉक्सर जो है मैरी कॉम, ये मणिपुर से बिलोंग करती है, ये बात भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम इसी बार के जीडी में पूछा था कि मणिपुर के कौन सा खिलाड़ी है, तो एक तो आपका मीराबाई चानू है और एक आपका मैरी कॉम है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे मिल चुका है और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता विश्वनाथ आनंद है। अब इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद हो गया। यहाँ पे मैं टाइप क्यों इसीलिए बोल पा रहा हूँ। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1991 में हुआ था और प्रथम पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को 1992 में मिला था। अगर आपसे कोई पूछे कि 2022 के लिए किसे मिला है ये पुरस्कार, तो आपका आंसर होगा शरत कमल, एकमात्र आदमी को मिला है शरत कमल, जो आपका टेबल टेनिस खेलते हैं और जो बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहां पे 3 गोल्ड और 1 रजत जीता है। इसके कारण इन्हें जो है दिया गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1961 से, और इस बार जो है 2022 के लिए कितने आदमी को दिया जाएगा, तो आपका जो है 25 आदमी को दिया जाएगा। इसमें शतरंज में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि शतरंज में जो है चेहरे हैं बहुत छोटे, आर परागनंदा और भक्ति कुलकर्णी। उसके बाद बैडमिंटन में भी याद रखना है, लक्ष्य सेन वगैरह को मिला है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में आईजे सीजेआई नहीं थी, वैसे ही मतलब एक नॉर्मल न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, ठीक है। अगर सीजीआई की बात करें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश इंडिया के अंदर शायद नहीं बना है, जैसे मुझे याद आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है भाई, मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी कोई लेडीज मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी थी। इसके बाद सत्र न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश ने प्रथम न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कल पूछा गया था 49वां न्यायाधीश, तो यूयू ललित है जो 49वां न्यायाधीश बने थे, बहुत कम दिन इसका कार्यकाल रहा था। और अभी 50वां न्यायाधीश आपका जो है चंद्रचूड़ साहब हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात कर ले, कोई पूछ दे आपसे, तो 1950 होता है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अलावा जो हाई कोर्ट कितने इंडिया में, तो 25 हो जाएगा। लेटेस्ट हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का होता है, ठीक है। इसके बाद एक आपसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखा हूँ, एलेक्सा के बारे में मैं रख दिया हूँ कि भाई एलेक्सा क्या है, एलेक्सा जो है क्या है। तो आप लोग एलेक्सा जानते ही हैं, एलेक्सा क्या है नहीं जानते हैं, जैसे बोलते हैं और कुछ सर्च करके दे देता है ना। ये हालांकि जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मैं छाप दिया था, फिर मैं इसको जो है पढ़ाना नहीं चाह रहा था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कल की जो मैंने क्वेश्चन देखा इसमें पूछा गया था कि किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिए मीथेन गैस के बादल जो है ये आपको वरुण ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वरुण ग्रह को कहा जाता है, जिसके चारों ओर जो है मीथेन गैस की परत छाया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी ग्रह की बात आपसे यहाँ पे फिर से करूंगा, दोहरा देता हूँ, क्योंकि ग्रह से क्वेश्चन लगातार 2 शिफ्ट में पूछा गया। देखिए सबसे बड़ी ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति। सबसे पहले ये बता दूं कितने ग्रह हैं, तो ग्रह 8 हैं। अगर मैं यहाँ पे सूर्य को मान लूं कि ये भाई आपका जो है सूर्य है, तो यहाँ से सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध होगा, फिर 2 नंबर पे आपका शुक्र होगा, 3 नंबर पे आपका जो है अपना पृथ्वी होगा, ठीक है, 4 नंबर पे मंगल होगा और 5 नंबर पे बृहस्पति होगा, 6 नंबर पे शनि होगा, 7 नंबर पे अरुण होगा और 8 नंबर पे वरुण होगा। ये हो गया सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के अनुसार ग्रहों का क्रम। अगर विस्तृत यानी विशालता के क्रम से देखें तो सबसे बड़ा आपका जुपिटर होता है यानी बृहस्पति होता है, फिर आपका हो जाता है शनि, फिर आपका हो जाता है अरुण, फिर आपका हो जाता है वरुण, ठीक है, फिर आपका हो जाता है पृथ्वी, फिर आपका हो जाता है मंगल,
फिर आपका हो जाता है शुक्र, फिर आपका हो जाता है बुध। ये हो गया विस्तृतता के ग्रह, मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध, और सबसे बड़ा कौन हो गया, जुपिटर, बृहस्पति। अगर इसमें 4 ग्रह पहले की बात कर लें, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, और 4 इधर के ग्रह जो छूट गए उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसे मैंने सूर्य के रिलेशन में आपको बना के दिखाया था, तो जो 4 नजदीक में है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपका मंगल, यही 4 को आंतरिक कहा जाता है, और ये जो 4 है इसे 100 यानी बाहर कहा बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, तो ज्ञानामीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ये जुपिटर का है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, शनि है। कल के एग्जाम में पूछा था, बच्चे ने क्वेश्चन क्लियर करके टेलीग्राम पे भेजा है कि मंगल के प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस और फोबोस है। सब दिन बताते आए हैं, डिमोस और फोबोस जो है ये मंगल के सबसे प्राकृतिक उपग्रह है, और मंगल के पास 2 ही उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के पास इकलौता उपग्रह है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। ये सब है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। इस एक प्रश्न है, सिमगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए सिमगो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। ये होली के जैसा त्योहार होता है। गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है, कोंकणी बोली जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो है आपका भारतीय राज्य है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। इतनी बात ध्यान रखने के बाद भी आपको गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोवा से और क्या चीज मैं बता सकता हूँ आपके लिए, तो गोवा जो है, हाँ, गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे भाई गोवा में किस राज्य में ग्रामीण बैंक नहीं है, तो गोवा में कोई ग्रामीण बैंक नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, वनों का संरक्षण संविधान के किस अंतर्गत में वर्णित है, तो राज्य के नीति तत्व में। कल पूछा गया है कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसे एक नजर आपको मार लेना है, इजीली आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम आपको पास करना है तो बीरा भी आपको ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो मैं क्या, कोई भी टीचर जो है आपको सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करता है कि बेटा ये कर ले, ठीक है। करना आपको है तो आप जो है मौलिक कर्तव्य को एक नजर मार ले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 मौलिक कर्तव्य दे देता है और एक कुछ और दे देता है, उसमें से आपको जो नहीं है वो छांटना होता है। वनों का संरक्षण संविधान के किस अंतर्गत वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में रखा गया है, इसे भाग 4 में रखा गया है। इसी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 51A क्रिएट किया गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और वर्तमान में 11 हैं। शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, 1976 में इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर की, अभी मैंने बताया था कि पार्टिकुलर महिला पूछे, पुरुष पूछे या फिर समग्र पूछे, सबसे ज्यादा साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट जो है आपका केरल का है, ठीक है। सबसे कम बिहार का है, सेकेंड कम वाला जो है आपका कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। सुशील चंद्रा किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। देखिए अगर आपको एग्जाम करना है तो नंबरिंग जरूर रखना है अच्छे अच्छे पोस्ट की। जैसे कल 49वां CGI पूछा था, जबकि अभी 50वां चल रहा है, तो मैंने भी इसी क्रम में भाई सुशील चंद्रा जो 24वें नंबर के आपका मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और अभी 25वें नंबर का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। राजीव कुमार जो है ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। सुशील चंद्रा 24वें थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 है ना। मुख्य चुनाव की आयोग की जो नियुक्ति होती है, यानी राजीव कुमार की नियुक्ति कौन किए होंगे, तो भारत के राष्ट्रपति ही किए करते हैं। इसके बाद थोड़ा फास्ट चलते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खजुराहो की मंदिर की स्थापना कब हुई थी, तो 1000 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था। खजुराहो की मंदिर कहाँ है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है ना। सांची का स्तूप मौर्य राजा अशोक के द्वारा बनाया गया 1818 ईस्वी में, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर जो है ये किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के जो भी मंदिर है वो नागर शैली में,
और दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बना है आपका गोवा। यही बताना चाह रहा था, वहां पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यही बताना चाह रहा था कि भाई भारत में जो हर घर जल वाला राज्य बना है पहला, ये बना है आपका गोवा। हर घर जल की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ था। और अगर पार्टिकुलर जिला पूछे कि भाई कौन सा जिला जो है हर घर जल वाला जिला बना है, तो बुरहानपुर। ये एमपी और महाराष्ट्र में भी उसके कुछ हिस्से हैं, ठीक है। देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? सवाज। 36वें राष्ट्रीय खेल से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, फीफा से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज स्पोर्ट पर एक होल पैकेज वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ऐसा वीडियो कि इसके देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से तो नहीं छूटेगा। आई होप जो भी करेंट 2022 से जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए स्पोर्ट रिलेटेड में सारे प्रश्नों को मैं इंक्लूड कर लिया हूं। तो 25 या 30 मिनट तक की वीडियो होगी और वहां पे मैं एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट सब समझाया हूं। जैसा कि मैं पढ़ाते आया हूं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तो देख लीजिएगा उस स्पोर्ट वाली वीडियो। अभी मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट कब आएगा, काम चालू है, लेकिन आज आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुरुआत जो है आपका गुजरात में हुआ था। इस गुजरात के 6 विभिन्न शहर में हुए थे। मजे की बात है कि इसमें 36 खेल विभाग लिया था, ठीक है। इसके बाद जो है इससे पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुआ था ये आपका केरल में हुआ था 2015 में, बीच में गैप रह गया और अभी जो है 36वां गुजरात में, इसलिए इंपोर्टेंट हो गया। शुभंकर जो है आपका 36वें राष्ट्रीय खेलों का ये आपका सावाज को रखा गया था, जिसका गुजराती में जो है शेर का बच्चा होता है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।